बेसिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जब हम बात करते हैं बेसिक की, तो सबसे पहले बेसिक होता क्या है। बेसिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपको बेस से पढ़नी है, फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द जीरो पॉइंट, कहाँ से वो स्टार्ट हुआ है, उसका क्या है, तो उसको बोलते हैं बेसिक। अब जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हमको इंडिया का बेसिक पढ़ना है। इंडिया का बेसिक क्या था, वहाँ की स्ट्रक्चर कैसा था, इंडिपेंडेंस कब मिला, वॉट एवर। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी की। यहाँ पे एक स्पेसिफाई कर दिया है इकोनॉमी के बारे में। तो इकोनॉमी के अंदर हमारा क्या आता है, इकोनॉमी के अंदर हमारा आता है इनकम्स, सेविंग्स, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट रेट, क्योंकि ये सारी ही डिपेंड करती है हमारी इकोनॉमी पे। अब जब हम पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब इंडिया में हमारा जो बेसिक इकोनॉमी है वो क्या है, ये हमारा बीबीए का एक सब्जेक्ट है जिसका अभी कुछ दिन बाद एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो आज हम इसका स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं हमारी फर्स्ट यूनिट क्या है। हमारी फर्स्ट यूनिट है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन इकोनॉमी। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है इंडियन इकोनॉमी को। मतलब आपको ये बताना है डिटेल अबाउट द इंडियन इकोनॉमी। तो जैसे ही मैंने प्रीवियस अभी बताया, मैंने आपको इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि इनकम कैसी है हमारी, सेविंग्स कैसी है, हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है, हम लोगों का जो भी स्ट्रक्चर है या फिर हमारा जो इंडस्ट्रीज़ है वो क्या है, ये सारा चीज़ इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ इकोनॉमी के अंदर ही आती है। तो ये हमारा है फर्स्ट यूनिट। अब हम बात करेंगे फर्स्ट यूनिट के कुछ टॉपिक्स के बारे में जो हमको अभी फर्दर पढ़ना है। पहला हमारा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस। एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारा इंडिया की स्थिति क्या थी इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के समय। ठीक है, 1947। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी। पोस्ट का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंस जो हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा वो हमारा फर्स्ट टाइम था, अब पोस्ट हो चुका है, पुराना हो चुका है, इंडिपेंडेंस को हम लोगों को टाइम हो चुका है, तो अब हम उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी। अब हमारा थर्ड, हम अब फिर से आगे बढ़ रहे हैं और आगे, जहाँ पे हम लोग का डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट थ्रू द 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान के थ्रू डेवलपमेंट किया गया था, 5 ईयर प्लान लाया गया था, वो मैं आपको बताऊंगा आगे जैसे जैसे प्रोसेस होता जाएगा, हमारा सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा, हमारा टॉपिक हमारा फर्स्ट यूनिट का। फिर हमारा चाहे नीति आयोग है, उसके बाद हमारा न्यू इकोनॉमी रिफॉर्म्स। ये सारा हम लोगों का 5 टॉपिक ये हमारा फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आएगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस। क्या स्टार्ट करेंगे एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, जैसे कि मैंने बताया 1947, बिल्कुल यहाँ पे बुलेटेड वर्ड्स में लिखा गया है 1947। इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, दैट मीन्स 1947, सभी को पता होगा हमको आज़ादी मिली थी इस समय। उस समय हमको ये बताना है हमारी क्यों, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें हुई आज़ादी के बाद या आज़ादी के समय। लेकिन हम लोग डिस्कशन आज किस बारे में कर रहे हैं, हमारा डिस्कशन आज हो रहा है टोटली हमारा इस टॉपिक के ऊपर, एन इंट्रोडक्शन टू द इंडियन इकोनॉमी। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे सिर्फ इकोनॉमी के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट सो मैनी थिंग इज देयर आफ्टर द इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस। ओके, हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। यहाँ पे क्या बोलते हैं, एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस इन 1947 इंडियन इनहेरिटेंस, मतलब प्रेजेंट एट द बर्थ टाइम, और डीपली अनडेवलप्ड। क्या बोल रहा है यहाँ पे आपको, डीपली अनडेवलप्ड एंड स्टेगनेंट इकोनॉमी। मतलब क्या बोलता है यहाँ पे, मैंने ब्रैकेट में इनएक्टिव डाल भी दिया है ताकि बच्चों को पता रहे। क्या बोलता है यहाँ पे, एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस हमारी जो इकोनॉमी थी वो अनडेवलप्ड थी। अनडेवलप्ड मतलब डेवलप्ड इकोनॉमी थी हमारी। पर्टिकुलर इनकम क्या होगी, हमारी सेविंग्स क्या होगी, हमारे प्लान्स क्या होंगे, हमको कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि हम तो जस्ट अभी इंडिपेंडेंट हुए हैं, तो हमको ये सब सारी चीज़ें हमको पता ही नहीं थी। आगे हम जब बात करते स्टैग्नेंट मतलब इनएक्टिव इकोनॉमी। इनएक्टिव इकोनॉमी का मतलब होता है कि हमको पता ही नहीं था हमको करना क्या है। हमारे पास लैंड है, उसको हाउ टू यूटिलाइज दिस लैंड, या फिर हमारे पास इनकम, सोर्स ऑफ इनकम था, हमको पता नहीं था उस इनकम को डबल कैसे करनी, उस इनकम को यूटिलाइज कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें कब हो रही थी हमारे साथ, एट द, जहाँ पे हमारा हेडिंग लिखा हुआ है एट द टाइम। क्या बोल रहा है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की बात हो रही, तो वहाँ पे क्या था, अनडेवलप्ड थी, स्टेगनेंट, इनएक्टिव थी। इसके बाद क्या था, नियरली 2 सेंचुरी। 1 सेंचुरी में कितना होता है, 100, मतलब 200 ईयर ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनिया, 200 ईयर तक इन लोग हमारे यहाँ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोलता है, नियरली 2 सेंचुरी ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनिया रूल हैड सिवरली इम्पैक्टेड टू द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली देखो यहाँ पे 2 सेंचुरी तक हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स रहे हैं, हमारी जो भी
इकोनॉमी, हमारे लैंड्स है, हमारी जो बिल्डिंग्स है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, या जो भी, उसको उन्होंने पूरा यूटिलाइज किया। क्या बोलता है, ब्रिटिश कॉलोनिया रूल हैड सिवरली इम्पैक्टेड द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो हाउ टू, हम उसको कैसे इतना जल्दी जैसे हमको मिला हम उसको डेवलप कर देंगे। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अनडेवलप्ड। क्या लिखा हुआ, अनडेवलप्ड। तो अगर आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में आता है इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, तो एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस इन 1947 इंडियन इनहेरिटेड अनडेवलप्ड थी, इकोनॉमी स्ट्रक्चर्ड नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था हमारे पास, सारा कुछ था बट वो बैलेंस्ड नहीं था, इनएक्टिव था, हमको पता भी नहीं था, हमको हाउ टू चेंज हमको ये भी नहीं पता था। और नियरली 2 सेंचुरी तक इन्होंने हमारे यहाँ पे राज किया, तो हमको तो कुछ पता ही नहीं था कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और इम्पैक्टेड द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम जब फर्दर मूव करते हैं तो हमको यहाँ पे ये दिखता है कि की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 1947। की कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है आपके पास यहाँ पे, कि हमारे पास क्या की कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन इकोनॉमी के समय। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत सारा, लेकिन हम लोग डिस्कशन करने वाला अब सिर्फ इकोनॉमी के बारे में। देखो यहाँ हाईलाइटेड वर्ड में है इकोनॉमी, हम लोग सिर्फ इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। तो जहाँ पे पहला पॉइंट आता है यहाँ पे स्टैग्नेट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। क्या बोलता है यहाँ पे, स्टैग्नेट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मतलब जो इनकम्स हैं, हमारी जो सेविंग्स है वो हमको पता ही नहीं है। बैकवर्ड का मतलब क्या होता है, आपके पास फंड है, मान लो आपके पास 10,000 रुपये है, आपको पता ही नहीं है उसको करना क्या है, उसको सेविंग कैसे करनी, उसकी ग्रोथ कैसे करनी, आपको पता ही नहीं है। नो सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन इनकम और आउटपुट। मतलब आपके पास अगर मान लो अभी 10,000 कोई देता है, तो डेफिनेटली आपके पास एन नंबर ऑफ सोर्सेज देयर। आप जाके जो 10,000 में बहुत कुछ चीज़ नहीं थे, शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट कर दिया, एसआईपी में इन्वेस्ट कर दिया, बैंक में जाके एटलीस्ट कुछ नहीं किया तो रख दिया, तो सेविंग्स में आपको 3 से 4% का तो उसमें रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ द 1947 इंडिपेंडेंस, जब हमको मिला था, तो उस समय हम लोग यहाँ पे बैकवर्ड का यूज़ क्यों कर रहे हैं, बैकवर्ड सॉरी बैकवर्ड इकोनॉमी, हमको पता ही नहीं था। नो सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द इकोनॉमी, इन नो सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन इनकम और आउटपुट हमको पता ही नहीं था। हम लोग टोटली डिपेंड थे एग्रीकल्चर पे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज नेग्लिजिबल। यहाँ पे क्या था, इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट हो रहा था, देखो भाई यहाँ अभी तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, जैसे कि हम छत्तीसगढ़ से बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, जैसे बीएसपी यहाँ पर बेस ही है, भिलाई का नाम ही भिलाई स्टील प्लांट से पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे बीएसपीज है, इंडस्ट्री डेवलप्ड है, लेकिन उस समय नेग्लिजिबल था, कुछ था ही नहीं, हमको पता ही नहीं था। तो बैकवर्ड या स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि नो सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन इनकम और आउटपुट, ओके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज नेग्लिजिबल। ठीक है, अब जब हम बात करते एग्रीकल्चर, जब हम यहाँ बात करते एग्रीकल्चर डोमेन्स या फिर पावर, एग्रीकल्चर पावर मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ताकि अंडरस्टैंड टू स्टूडेंट की बहुत लोग डोमिनेंस मतलब नहीं पता, कुछ कुछ चीज़ों में यहाँ पे लिख दिया पावर। एग्रीकल्चर पावर हमारे पास क्या था किस समय, एट द टाइम ऑफ द इंडियन हमारे इंडिपेंडेंस के समय। ठीक है, तो उस समय ऐसा था बच्चों, ठीक है, एग्रीकल्चर पावर का जब हम बात करते तो बच्चों को लगता है हम लोग तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, तो यहाँ पे ये नेगेटिव कैसे हो गया हमारे लिए। बच्चों नेगेटिव ऐसा हो गया, अबाउट द 70% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। इट्स ओके, सभी लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, हम लोग आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। जो हमारे वेजिटेबल्स आते हैं या फिर जो हमारा राइस आता है, हमारे धान, ये सारी से हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा के नाम से फेमस है ये, तो अभी भी हम एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट तो हैं, इट्स ट्रू। तो उस समय ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि एग्रीकल्चर डोमिनेंस की बात क्यों हो रही है, बात इसलिए हो रही है कि हम उस समय जो थे हम टोटली डिपेंड थे मॉनसून पे। एग्रीकल्चर डोपेन की जब बात करते हैं हम लोग डोमिनेंस की बात, हम टोटली डिपेंड किससे थे, एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली हम डिपेंड थे मॉनसून पे। कुएं होते थे बट उतना ज़्यादा नहीं होता था, हम लोग उस समय पूरे खाद्य पदार्थों पे डिपेंडेंट थे। लेकिन आज क्या क्या हो गया, न्यू न्यू टेक्निक्स आ गई है हमारे पास, हमारे पास बहुत सारे नए नए फर्टिलाइज़र आ गए, तो ये सारी चीज़ से हम लोग को क्या हो गया है, हम लोग को एग्रीकल्चर ईजी हो गया है, हम लोग को वो चीज़ें मिल जा रही है आजकल। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अबाउट 75% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। लो प्रोडक्टिविटी थी उस समय, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं थी हमारी, और उसके बाद हम लोग टोटली डिपेंड अपॉन द मानसून पे थे, और उसके बाद आउटडेटेड, हमारे पास आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी, ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमारे पास थी नहीं। ठीक है, अब हम लोग थर्ड की बात करते हैं, अंडर डेवलप्ड इंडस्ट्री सेक्टर। मैंने पहले ही आपको बता दिया है,
हमारी जो इंडस्ट्री जैसे भिलाई स्टील प्लांट हम यहाँ ये डेवलप्ड है, लगातार हम लोग हमारा तो ऐसा है कि हमने इतनी सारी रेल पटरी बना दी, हम लोग अर्थ को पूरा 7-8 बार हम लोग इतना सारा पटरियाँ बनाते हैं हमारे यहाँ। हमारे भिलाई स्टील प्लांट की जब बात करते हैं तो उस समय ऐसा था कि हमारे पास अंडर डेवलप क्या था, हम लोग अंडर डेवलप इंडस्ट्री सेक्टर था हमारा। ब्रिटिश पॉलिसीज प्रमोटेड रॉ मटेरियल एक्सपोर्टेड एंड डिस्करेज टू। देखो यहाँ पे क्या होता था पहले उस समय कि ब्रिटिश क्या बोलते थे, हमारे पास तो ठीक है रॉ मटेरियल था, हम लोग डेवलप थे, लेकिन हम लोग अंडर डेवलप इसलिए थे हम लोग को पता ही नहीं था उसको यूज़ क्या करना है, हम लोग को कमाई का जरिया क्या है। हम जैसे मैंने यहाँ बताया था ना बैकवर्ड इकोनॉमी, हमारे पास 1000 रुपये लेकिन हमको पता नहीं उसको यूज़ कैसे करना है। तो उस समय ऐसा था, लैंड था हमारे पास, सारी चीज़ें था, लेकिन हमको पता नहीं था। तो हमको ब्रिटिशियस क्या करते प्रमोट करते थे किसके लिए, मटेरियल को एक्सपोर्ट करो, ठीक है। लेकिन उसके बदले जो एक्सपोर्ट का हम अभी भी कर ही रहे हैं, एक्सपोर्ट हम करते जरूर थे। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दो फार्मूला था, तो हाँ अभी भी चलता है। हम लोग एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल, लेकिन उसका हम लोग को जो आउटपुट मिलना चाहिए, जो पैसे मिलने चाहिए, वो हमको नहीं मिलते थे। उस समय की बात है। फ्यू इंडस्ट्री जैसे मोस्टली टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री एंड सम स्टील प्लांट, ये सब का भी यही काम था। हमारे पास का क्या अंडर डेवलप का ये भी कहा, हमारे पास लैक ऑफ क्या था, हमारे पास लैक ऑफ कैपिटल था, हमारे पास कैपिटल नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, स्किल्ड लेबर्ड नहीं थे हमारे पास। तो ये सारा रीज़न था जिस कारण से हम लोग क्या थे, अंडर डेवलप थे, ठीक है बच्चों। तो अंडर डेवलप का मतलब ये होता है कि हम लोग अंडर डेवलप थे क्योंकि हमारे पास लेबर तो थी, लेकिन लेबर स्किल्ड लेबर नहीं थे हमारे पास टेक्नोलॉजी तो थी ही नहीं, उसको हम बोल ही नहीं सकते कि टेक्नोलॉजी थी, उसमें हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। लैक ऑफ कैपिटल का इशू तो बहुत ज़्यादा था, कैपिटल का इशू हम लोगों को, ठीक है। अब हम लोग फोर्थ की बात करें, लो पर कैपिटल इनकम। देखो बेटा, जब हम बात करते हैं पर कैपिटल इनकम, अभी जो हमारी पर कैपिटल इनकम है तो हम यहाँ आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उस समय जो हमारी पर कैपिटल इनकम थी, पर कैपिटल इनकम एस्टिमेटेड अराउंड 250 to 30 पर एनम। क्या बोलता है, पर एनम की बात करा, यहाँ पे पर मंथ पर डे की बात नहीं करा, जो यहाँ पे हम लोग 600 से 700 पर डे की बात करते, यहाँ पे उस समय का पर कैपिटल इनकम एस्टिमेटेड अराउंड 250 to 300 पर एनम एट द टाइम ऑफ द 1947। ये प्राइस है बच्चों, बताओ। तभी तो बोल रहे हैं हम लोग बैकवर्ड इकोनॉमी में चल रहे थे हम लोग उस समय, ठीक है। हम जस्ट स्टार्ट किए थे उस समय, हमको जस्ट आज़ादी मिली थी उस समय, तो उतना ज़्यादा हमको पता नहीं था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही है। ये सिलेबस ही आपका ऐसा बनाया गया, फ्रॉम द बिगिनिंग टू हम लोग एंड तक जाएंगे, जहाँ हमारा पूरा आज़ादी के बाद हम लोग अभी ये करेंट सिचुएशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है यहाँ पे, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर डेवलप्ड। अंडर डेवलप्ड हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जब हम हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं तो स्पेशली इन एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करते हैं यहाँ पे। अनएम्प्लॉयमेंट, अब सीधी सी बात है बच्चों, देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया, अंडर डेवलप इंडस्ट्री सेक्टर। अब जैसे छत्तीसगढ़ है, हमारा जो छत्तीसगढ़ है, भिलाई स्टील प्लांट, स्पेशली भिलाई की जब हम बात करते हैं, टोटली डिपेंड ऑन बीएसपी पे है। बीएसपी प्लांट स्टार्टअप ही वहाँ से हुआ, अगर यहाँ प्लांट ही नहीं होता तो आगे बढ़ता कैसे। तो उस समय क्या था, इंडस्ट्री हमारी हाईली अनएम्प्लॉयमेंट था, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ नहीं थी वहाँ पे, टोटली हम एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। अब एग्रीकल्चर पे हम डिपेंडेंट जरूर थे, डजन मीन कि सबको एम्प्लॉयमेंट था, क्योंकि हाईली टेक्निक नहीं थी वहाँ पे। और अगर हमारे पास टेक्निक्स ज़्यादा नहीं थी, हमारे पास लैंड था, हमको प्रोडक्शन करना नहीं आता था, हम मॉनसून पे डिपेंडेंट थे। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहाँ पे ज़्यादा इसलिए चल रहा था क्योंकि हम जैसी हमारी फसल नहीं उग रही, हम सबको निकाल दे रहे हैं, उतना हमको पता भी नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है, सेक्टर्स नहीं है, टेलीकॉम सेक्टर्स उस समय नहीं था, तो इसलिए हमारा क्या था, हाईली एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे चल रहा था। अंडर डेवलपमेंट तो मैंने पहले ही बता दिया। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम लोग क्या ही बोलेंगे। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर तो था, पुअर इसलिए था कि डेवलपमेंट नहीं था। रेलवे डेवलप्ड फॉर द ब्रिटिशियर्स, ओके सॉरी। यहाँ पे ऐसा था कि जो रेलवे थे हमारे, जो सिर्फ हमारा उस समय ब्रिटिशियर्स यूज़ करते थे उस समय। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो था, लैक ऑफ प्रॉपर रोड हमारे पास। जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं बच्चों, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात होती है तो हमारे रोड्स आते हैं, अंडर ब्रिज आते हैं, इलेक्ट्रिसिटीज़ आती, इरिगेशन आता है, टेलीकम्युनिकेशन आता है, ये सारा हमारा
इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। और हम जब बात करते हैं पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो देखो बच्चों, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। अब आप बात करो 1947 की, तो वहाँ कब रोड था? वहाँ तो रोड था नहीं, देर इज़ नो रोड, देर इज़ नो टेलीकम्युनिकेशन, देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी। सभी कहते हैं ना, लाइट बंद हो जाती थी, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी। तो इसकी 1947 की बात हुई, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारे पास। अब हम लोग जब बात करते हैं फॉरेन ट्रेड ओरिएंटेड टुवर्ड द ब्रिटेन। अब देखो, फॉरेन ट्रेड तो अभी चल ही रहा है, आप सभी को पता है फॉरेन ट्रेड हमारे यहाँ होता है। लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था कि यहाँ का चीज़ वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कर सकते। जैसे कि इंडियन एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल, जैसे कॉटन, जूट, ठीक है, एंड इम्पोर्टेड फिनिश गुड। अभी भी ऐसा होता है, लेकिन उस समय ज़्यादा था। ऐसा था कि फॉरेन ट्रेड की जब बात किया जाती है, इंडिया क्या करती थी, हमारे यहाँ रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा था, और अभी भी है हमारे यहाँ रॉ मटेरियल। तो ये क्या थे, इंडियन एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल करती थी, जैसे कि जूट हो गया, कॉटन हो गया, एक्सपोर्ट करते थे इन लोग, ठीक है। और वहाँ से फिनिश गुड इंपोर्ट करते थे। मान लो आपने कॉटन बेच दिया, जिससे कपड़ा बन रहा है मान लो, या फिर जूट है ना, तो कॉटन आपने यहाँ से एक्सपोर्ट किया है 10 रुपये में, हम छोटा छोटा अमाउंट लेके जो 1000 रुपये में बेच दिया आपने, ठीक है। वहाँ से फिनिश गुड आ रहा है बन के, और वो आपको प्रॉपरली दे रहा है 1000 रुपये की तरह 5000 में डायरेक्टली। तो 4000 को डायरेक्टली प्रॉफिट हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। तो ये उस समय ऐसा ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। अब हम लोग जब बात करते हैं ड्रेन ऑफ हेल्थ, जब ड्रेन ऑफ वेल्थ, जब हम ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज सिस्टमेटिकली एक्सप्लॉइटेड एंड ट्रांसफर टू ब्रिटेन। देखो यहाँ पे क्या होता था, हम लोगों को सिस्टमेटिकली एक्सप्लॉइटेड करते थे, हमको बताया ही नहीं जाता था मतलब वेल्थ कैसे करना है, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थे इकोनॉमिक रिसोर्सेज सिस्टमेटिकली एक्सप्लॉइटेड एंड ट्रांसफर टू ब्रिटेन। मतलब क्या होता था यहाँ पे, सीधा वेल्थ जो हम लोग बोलते हैं ना, यहाँ पे जैसे मैंने बताया जो डिफरेंस आ रहा है, ये डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता था, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा था, हम लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा था, ठीक है। अब हम लोग जब बात है लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, बार बार वही चीज़ क्या है, लैक ऑफ लो पर कैपिटल इनकम कम है, मैंने यहाँ बताया बैकवर्ड इकोनॉमी था। तो लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, बच्चों को या फिर यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है या फिर जो सिटीजन है, उनको यही नहीं पता था कि हमको इन्वेस्ट कहाँ करना है, सेविंग का मतलब ही नहीं पता था उन लोगों को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बात की थी, सबसे पहले हमने क्या बात की थी, यहाँ पे हमने सबसे पहले बात की थी यहाँ पे इस टाइम बैकवर्ड इकोनॉमी बैकवर्ड थी हमारी। एग्रीकल्चर डोमिनेंस का पावर था हमारे पास, लेकिन हमको यूटिलाइज करना नहीं आ रहा था। अंडर डेवलप इंडस्ट्री डेवलप नहीं थी हमारी। लो पर कैपिटल इनकम थी हम लोगों की। हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, इंडस्ट्रीज़ नहीं थे तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से जनरेट होगा। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कम्युनिकेशन नहीं था हमारा। फॉरेन ट्रेड हम लोग नहीं कर पाते थे, हम लोग यहाँ से प्रोडक्ट को बेचना जो अभी बहुत ईजी हो गया है, जिसको ना फॉरेन ट्रेड बोलते हैं, है ना। ड्रेन ऑफ वेल्थ था हमारा पूरा, हम लोग को मिसगाइड कर दिया जाता था बोल दो एक तरह से। लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, आपको सेविंग्स इन्वेस्टमेंट ये सब कुछ का आपको नॉलेज नहीं था। ये सारे आपके की फैक्टर्स से। अब हम जब आगे की बात करते हैं सोशल इंडिकेटर पता है ना आप लोगों को, पॉवर्टी, लिटरेसी, ये सब जो हमारा सोशल इंडिकेटर होता है, ठीक है। और हमारी एक्सपेक्टेशन, जैसे कि यहाँ पे आप बात करें हाई पॉवर्टी रेट का मतलब क्या समझ में आ रहा हो, पॉवर्टी रेट हाई था, ठीक है। लिटरेसी, 80% लोग इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे वहाँ पे, इलिटरेसी थी वहाँ पे, 80% इलिटरेट लोग थे उस समय, 1947 की बात है। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसका मतलब क्या होता है, देखो, पॉवर्टी मतलब हाई पॉवर्टी, बिल्कुल एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट है, ऑब्वियसली पॉवर्टी रेट वहाँ पे। इलिटरेट का मतलब होता है स्कूल कॉलेजेस तो थी ही नहीं उस समय, तो 80% इलिटरेट था। ये चीज़ समझ आ गई आपको। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अब जैसे हम लोग लो एक्सपेक्टेंसी का मतलब, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया है, जैसे ये जो मैंने पढ़ा रहा हूँ लेक्चर, मैंने एक्सपेक्ट किया कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और उसके बाद मुझे कमेंट डालेंगे, सर ये अच्छा लगा, सर और पढ़ाइए, या फिर मैंने एक्सपेक्टेशन लगाई है। वैसे ही हम भी एक एक्सपेक्टेशन लगाते कि नहीं मैं पढ़ लूँगा, मैं ग्रेजुएट कर लूँगा, पोस्ट ग्रेजुएट करूँगा, फिर मुझे बहुत अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, या फिर मैं प्रिपरेशन करूँगा, रेलवे की जॉब लगा, देख रहे हो, मतलब लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं है हमारी, अब हमारी एक्सपेक्टेशन हाई चल रही है। तो उस समय लोगों को पता ही नहीं था हमें आगे करना क्या है। ये याद है, पुअर हेल्थ, भाई पुअर हेल्थ की बात अब क्या ही बताऊँ मैं, हॉस्पिटल्स नहीं थे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ क्या सोशल इंडिकेटर में आता है कि उस समय ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे लिगेसी ऑफ द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश
रूल, ठीक है। क्रिएशन ऑफ द डुअल इकोनॉमी, डुअल इकोनॉमी का मतलब तो समझते हो आप वहाँ पे ना, मॉडर्न होता है, ट्रेडिशनल होता है। मॉडर्न का मतलब होता है रेलवेज, हमारे पोर्ट्स, बंदरगाह है हमारा, ये सब जो क्या है ये मॉडर्न में आता है। और ट्रेडिशनल की बात करते हो, एग्रीकल्चर अभी भी ट्रेडिशनल में चल रहा है इकोनॉमीज का, ठीक है। तो ये सारा था आपका। अब जब बात करते हैं, अब हमने ये सारा चीज़ क्या पढ़ा है यहाँ पे, हमने आज का पूरा टॉपिक पढ़ा है, जिस टॉपिक में हमने सबसे पहले क्या देखा है, ये टॉपिक्स हमने देख लिए थे। अब इसकी बात करते एक बार थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। एट द टाइम ऑफ द, हम लोगों का क्या कंडीशन थी हम लोगों की उस समय, तो क्या था, हम अंडर डेवलप थे हम लोग, ठीक है बच्चों। अब हम जब आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो इतने सारे हमने पॉइंट पढ़े थे, एक बार इसको देख लेते हैं। इतने सारे पॉइंट में क्या था, बैकवर्ड इकोनॉमी थी हम लोगों की, एग्रीकल्चर बिल्कुल पावर में था लेकिन हमारे पास टेक्निक्स नहीं थी, हमारे पास लेबर थे लेकिन उसको यूज़ करने का नहीं था। अंडर डेवलप, कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं थी वहाँ पे, जैसे बहुत सारी निको, बाल्को और भिलाई स्टील प्लांट, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हो चुकी है अभी, पहले उससे नहीं थी। लो पर कैपिटल मैंने बताया, पर एनम 250 से 300 रहता था। हाई अनएम्प्लॉयमेंट, अब इंडस्ट्रीज़ नहीं है तो कहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन नहीं था हम लोगों का। फॉरेन ट्रेड हम लोग नहीं करते थे, ड्रैन ऑफ है, लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन था। लाइक कैपिटल फॉर्मेशन होएगा कैसे, जब इंडस्ट्री नहीं। सोशल मैंने आपको बता दिया, लिटरेसी रेट ज़्यादा थी हम लोगों की। इलिटरेसी रेट, लिटरेसी मतलब तो पढ़ना होता है, इलिटरेट ज़्यादा थे हमारे पास, एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, ये मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अब हम आएंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस यूनिट का फर्स्ट टॉपिक फिनिश हो चुका है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।